नमः संस्कृताय मित्रों, अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपके अभिज्ञान शाकुंतलम की जो संस्कृत की प्रश्नोत्तरी चल रही थी और आज इसकी प्रश्नों की समाप्ति हो जाएगी। प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कालिदास का प्रिय अलंकार उपमा है, ये तो सत्य है। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि थे, यह भी सत्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका स्वकीया मुग्धा नायिका है, यह भी सत्य है। ऋतु संहार कालिदास का चंपू काव्य है, यह ही असत्य है। ठीक है। शुद्ध विस्कंबक होगा जब पात्र संस्कृत भाषी होंगे, तो यही होगा। जब पात्र जो संस्कृत भाषी होंगे तब वो शुद्ध विस्कंबक होगा। मार्गे पदानि खलु ते विस्मी भवंती पंक्ति में ते पद किसके लिए आया है? तो शकुंतला के लिए, दुष्यंत के लिए, कण्व के लिए या अनसुया के लिए? तो शकुंतला के लिए आया है। फिर देखिए, भाग्यायत मतः परम न खलु तद्वाच्यम वधुबंधु भी, यह किसका कथन है? कण्व का, दुष्यंत का, सारंगधव का या गौतमी का? तो वो कण्व का है। फिर है अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, श्लोक में कौन सा छंद है? हरिणी है, शिखरणी है या उपेंद्र वज्रा है, शार्दुल विक्रीत है? तो कौन सा है? ये हरिणी है। फिर है सम्मेष्यति मम सो कह कथम नुवत्से त्वया रचित पूर्वम, श्लोक में कौन सा छंद है? आर्या है या फिर अनुष्टुप है या उपजाति है या वंशस्थ है? तो ये आर्य छंद है। फिर देखिए, प्रत्यर्पित अन्यास इवांतरात्मा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, समासोक्ति या रूपक अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार है। शकुंतला राजा दुष्यंत की कौन सी पटरानी थी? प्रथम थी, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ थी? तो शकुंतला थी तृतीय। दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री कौन थी? देवयानी, शर्मिष्ठा, यवनी या मेनका? तो देवयानी थी। जो दानवों के गुरु थे ना शुक्राचार्य, तो उनकी जो पुत्री थी वो थी देवयानी। अब देखिए, रम्यांतरः कमलिनी हरिते सरोभी, यह कथन है आकाश भाषित है, सारंगधव है, गौतमी है या दुर्वासा है? तो ये आकाश भाषित है। सव्रीडम शब्द का अर्थ है विडंबना के साथ, लज्जा के साथ, उत्साह के साथ या कष्ट के साथ? तो सव्रीडम शब्द का अर्थ है लज्जा के साथ। सव्रीडम लज्जा के साथ। फिर यह प्रिय मंडना पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, इन द्वंद्व समास, बहुव्रीहि या तत्पुरुष समास है? तो प्रिय मंडना बहुव्रीहि समास है। कुसुम प्रसूति समये, कुसुम प्रसूति समये पद में कौन सा समास है? केवल समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास? तो ये तत्पुरुष समास है। मित्रों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है आपकी। इसको वीडियो को कई बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए। और अयम जनः कस्य हस्ते समर्पित है, किसका कथन है? शकुंतला का, प्रियंवदा का, अनसुया प्रियंवदा इन दोनों का है। ठीक। विरोपणम की व्याकरणात्मक टिप्पणी है, विरोपणम की है वी, यही है वी रू नीच ल्यूट, यही है व्याकरणात्मक टिप्पणी। मेनका ने सानुमति को किसकी मन स्थिति जानने को भेजा था? शकुंतला की, दुष्यंत की, कण्व की या अनसुया की? तो मेनका ने सानुमति को भेजा था शकुंतला की मन स्थिति जानने के लिए। शकुंतला की या दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए भेजा था। फिर देखिए, शिवास्ते पंथानः संतु, शिवास्ते पंथानः संतु किसका कथन है? कण्व का, गौतमी का, मारीच का या अदिति का? तो शिवास्ते पंथानः संतु यह कण्व का है। पिता से लिपटकर शकुंतला ने क्या कहा? आपका शरीर तपस्या से अति क्रश है, अब आप मेरे लिए बहुत दुखित मत होइए, या आप आश्रम और मृगों की देखभाल अच्छी तरह से करिएगा, या आप अपने बारे में विशेष ध्यान दीजिए, या हमें हस्तिनापुर से जल्दी बुला लीजिएगा। तो कौन सा शब्द उन्होंने, कौन सी मतलब क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि आपका शरीर तपस्या से अतिक्रश है, अब आप मेरे लिए बहुत दुखित मत होइए। यह बात शकुंतला ने
पिता से कही थी। कालिदास ने प्रकृति वक्र किसे कहा है? मारीच को, दुर्वासा को, वशिष्ठ को या विश्वामित्र को? तो दुर्वासा को कहा है प्रकृति वक्र। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित सोमरात है दुष्यंत का पुरोहित, इंद्र का सारथी, राजा का सेनापति या दुष्यंत का? तो सोमरात क्या है? दुष्यंत का भृत्य। क्या है ये? दुष्यंत का पुरोहित है। ठीक। गौतमी किस नाटक में है? उत्तर रामचरितम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, विक्रम और वशियम में, मालविकाग्निमित्रम में? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में है। अभिज्ञान शाकुंतलम में ऋषि मारीच को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? कश्यप, काश्यप, कानु या आदित्य? तो ये कश्यप है। जब शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में मग्न थी तो उस समय किसका पदार्पण हुआ था? कण्व का, मारीच का, दुर्वासा का या वशिष्ठ का था? तो ये दुर्वासा का था। शकुंतला के साथ गौतमी कहाँ गई थी? हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, सोमतीर्थ या इंद्र के पास? कहाँ गई थी? हस्तिनापुर गई थी। कोयल की कूक द्वारा किसकी विदाई का संकेत मिलता है? शकुंतला, अनसुया, गौतमी या मेनका? तो किसका होता है? शकुंतला का। मम विरहजाम न त्वम वत्से शुचम गणयिष्यसि। यहाँ त्वम से तात्पर्य है कण्व का, शकुंतला का, अनसुया का या प्रियंवदा का? तो ये किसका है? ये है शकुंतला का। फिर देखिए, तात कदा नु भूयस्त तपोवन प्रेक्षिष्य से। वाक्य में प्रेक्षिष्य पद में कौन सी धातु है? ईश दर्शने धातु, इक्षु इच्छायाम धातु, इक स्मरणे धातु, इंग अध्ययने धातु? तो ये ईक्ष्ण दर्शने धातु। संस्कृत नाटकों में प्रथम श्रेणी तथा मध्यम श्रेणी के पुरुष पात्र किस भाषा का प्रयोग करते हैं? संस्कृत भाषा का, प्राकृत भाषा का, संस्कृत प्राकृत भाषा का या मागधी भाषा का? तो संस्कृत भाषा का। फिर देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में है प्रवेशक, विष्कंभक, चूलिका या अंगावतार? तो ये विष्कंभक। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला किस मुद्रा में चित्रित सी बैठी हुई थी? बाएं हाथ पर मुंह रखे हुए, दाएं हाथ पर मुंह रखे हुए या बाएं पैर पर मुंह रखे हुए या दाएं पैर पर मुंह रखे हुए? तो बाएं हाथ पर मुंह रखे हुए। सहचर से विदा ले लो का अभिप्राय है? आमंत्रस्य सहचरम, मंत्रस्य सहचरम, उपस्थिता रजनी, अनुपस्थिता शकुंतला? तो ये आमंत्रस्य सहचरम, आमंत्रस्य सहचरम। विटम्पांत ऋतो भव में अंतरितः शब्द का अर्थ क्या है? छिपना है, अंतर होना है, वृक्ष का अंत भाग या वृक्ष का मूल भाग क्या है? तो विटपांत ऋतो भव में छिपना है इसका अर्थ। शकुंतला ने पति गृह जाते समय प्रियंवदा और अनसुया के हाथों में किसको धरोहर के रूप में समर्पित किया था? वन ज्योत्सना को किया था। ययाति के कितने पुत्र थे? 2 थे, 3, 4 या 5? कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। ठीक। प्रश्न देखिए फिर, उद्गलित दर्भ कवला में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या बहुव्रीहि? तो बहुव्रीहि समास है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तरी है मित्रों। औदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति सूर्यते किसने कहा? भर्तृहरि ने, भवभूति ने, भारवी ने या कालिदास ने? तो ये कालिदास ने कहा था। कण्व ने विदाई के समय संदेश किसे उपदेश दिया? तो तपोवन के वृक्षों को, मृगों को, सारंगरव को या शकुंतला को? तो शकुंतला को उपदेश दिया था। अरण्य मया रुदितम आसीत शकुंतले कस्य वदम इदम? तो यह राज्ञ विदुकस्य, कण्वस्य, शार्दूलस्य? तो ये विदूषक। तो मित्रों, ये थी आपकी जो संस्कृत प्रश्नोत्तरी थी अभिज्ञान शाकुंतलम की, आज कंप्लीट हो चुकी है। और कुछ हम अभी आपको ये सूक्ति देंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के, और शब्दार्थ भी दे सकते हैं आपके, जो ये व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ ये संस्कृत की प्रश्नोत्तरी के साथ। अभी हमारी अभिज्ञान शाकुंतलम, इसी तरीके से हम आपको उत्तर रामचरितम और ये सभी जो आपके टीजीटी पीजीटी सिलेबस में हैं, इन सब की आपकी प्रश्नोत्तरी कराएंगे। और मित्रों, हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।